Bismillahirrahmanirrahim. This is International Islamic University, Islamabad School, Sahiwal campus, online lectures. Students, this is your maths lecture. For grade 2, chapter number 3. This is your chapter of multiplication and lecture number 1 of chapter number 3. Okay students, हमारे आज के टास्क हैं मल्टीप्लिकेशन टॉपिक से टेबल ऑफ 3 and 4, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ एंड मल्टीप्लाइंग ऑन अ नंबर लाइन। जी स्टूडेंट्स, पेज 49 आपने बुक का ओपन करना है, आपने डेट, क्लास वर्क एंड डे मेंशन करनी है। ओके स्टूडेंट्स, बिफोर वी बिगिन यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू मेक श्योर दैट you have your books, complete stationery. Please listen to the teacher carefully and follow all the instructions. जी स्टूडेंट्स, लेक्चर शुरू करने से पहले आपने अपने पास बुक्स, अपनी कंप्लीट स्टेशनरी जो आप देख रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। आपने टीचर की बात को ध्यान से सुनना है, ठीक है? ओके जी, मल्टीप्लिकेशन है आपका पेज नंबर 49, टेबल ऑफ 5 आप देख रहे हैं, ठीक है? और आपने ये काम करना है क्लास वर्क नोटबुक पे। ओके स्टूडेंट्स, आपने ये काम क्लास वर्क नोटबुक पे करना है। जी 5 1 ज़ार 5, टेबल मैंने आपको लिखवाया था 3 और 4 का नोटबुक पे, उसी हिसाब से उसी पैटर्न से आपने टेबल ऑफ 5 भी नोटबुक पे लिखना है। 5 1 ज़ार 5 आपने अलग अलग बॉक्स में लिखना है सारा। लाइन स्किप करेंगे जैसे आपको क्लास वर्क में बताया गया है। पिछले टेबल से आपने अपना काम देख लेना है, जो क्लास वर्क मैंने आपको स्कूल में करवाया था वहाँ से देख लें, ठीक है? 5 1 ज़ार 5, 0 और 5 को आपने अलग अलग बॉक्स में लिखना है। ओके 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20, 5 5 ज़ार 25, 5 6 ज़ार 30, 5 7 ज़ार 35, 5 8 ज़ार 40, 5 9 ज़ार 45 एंड 5 10 ज़ार 50। जी स्टूडेंट्स, ये टेबल ऑफ 5 था, आपने देखा। आपने इसको अपनी क्लास वर्क नोटबुक में लिखना है और उसी पैटर्न से लिखना है जैसे आपको क्लास में 3 और 4 का टेबल करवाया गया था, ठीक है? जी आपने देखा मल्टीपल्स ऑफ 5 ऑलवेज एंड विद द डिजिट 5 और 0। जब भी आप किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में राइट साइड पे जो है वो 5 या 0 ही आता है, ठीक है? आप ये सारा टेबल देख रहे हैं, रेड वाले डिजिट्स आप देखें, या तो वो 5 पे एंड होते हैं या 0 पे। राइट साइड पे देखना है, वंस वाली प्लेस पे, ठीक है जी? नेक्स्ट पे आपने देखा टेबल ऑफ 10, ये भी मल्टीप्लिकेशन होती है सारी, ठीक है? टेबल्स में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। जी मल्टीप्लाइंग बाय 10, और ये है पेज नंबर 49 आपकी बुक का। डू ऑन क्लास वर्क नोटबुक। जी स्टूडेंट्स, आपने टेबल ऑफ 10 भी क्लास वर्क नोटबुक पे लिखना है। आपको दोबारा से बता रही हूँ, आपने टेबल ऑफ 5 और टेबल ऑफ 10 अपना क्लास वर्क नोटबुक पे करना है, ठीक है जी? 10 1 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20। जी ये आप किसी भी चीज़ के पेयर ले लें, अगर एक चीज़ है जो 10 टाइम है और उसका एक ग्रुप है तो वो 10 ही है। अगर 10 चीज़ों के 2 ग्रुप्स हो जाएं तो वो कितने हो जाते हैं? 20। जी यही टेबल है, ये मल्टीप्लिकेशन है। 10 2 ज़ार 20, 10 3 ज़ार 30, 10 4 ज़ार 40, 10 5 ज़ार 50, 10 6 ज़ार 60, 10 7 ज़ार 70, 10 8 ज़ार 80, 10 9 ज़ार 90 एंड 10 10 ज़ार 100। जी 10 अगर आपके पास बॉल्स हैं या बुक्स हैं, कोई भी चीज़ है और उसके 10 ही ग्रुप हों तो वो टोटल कितनी हो जाती हैं? 100। ओके, whenever you multiply by 10, just add a 0 at the right of the number. स्टूडेंट्स, आप अगर किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम 3 को टेबल ऑफ 10 में देखें, अगर हम 3 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने क्या करना है? 3 के साथ राइट साइड पे एक 0 लगा देना है। एक 0 इसलिए लगाएंगे क्योंकि 10 में एक ही 0 होता है, ठीक है? इस तरह आप किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने उस नंबर के साथ एक 0 राइट साइड पे यानी कि वंस प्लेस पे लगा देना है, ठीक है जी? नेक्स्ट देखें, प्रैक्टिस जोन है आपका पेज नंबर 50 पे। जी प्रैक्टिस जोन आप यहाँ सॉल्व करेंगे। 4 2 ज़ार
2 का टेबल 4 तक पढ़ लें या 4 का टेबल 2 तक पढ़ें, तो आंसर इज 8. ओके, 4 4s are 16. नेक्स्ट 3 1s are 3. 3 1s are 3. जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़। मल्टीप्लिकेशन कितने किस्म की होती है और इसका क्या मतलब है, यह आप अभी इस लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम even when we rearrange the order of the terms in the multiplication sentences. अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 डिजिट्स को, ठीक है, आप उनकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं तो आप देखेंगे कि उसका आंसर सेम ही रहेगा। देखें किस तरह से। फॉर एग्जांपल 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 6। यहाँ आप 3 का टेबल 2 तक पढ़ते हैं तो आंसर क्या आता है 6। लेकिन अगर आप 2 का टेबल 3 तक पढ़ें तो भी आंसर आपका क्या होगा 6। जी स्टूडेंट्स, यहाँ डिजिट्स को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं, उनको चेंज कर देते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि उसका आंसर सेम ही रहेगा। 3 का टेबल आप 2 तक रीड करते हैं तो भी आंसर 6, और 2 का टेबल 3 तक करेंगे तो भी आंसर इज़ 6, ठीक है। अब मसलन अगर आपके पास 3 चीज़ों के 2 ग्रुप्स हैं, 3 चीज़ों के 2 ग्रुप्स हैं तो भी वो चीज़ें टोटल में क्या होंगी 6, ठीक है। और अगर 2 चीज़ों के 3 ग्रुप्स हैं तो भी आंसर क्या आएगा 6। जी, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर बाय ज़ीरो इज़ ऑलवेज ज़ीरो। अगर हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। देखें फॉर एग्जांपल 8 का टेबल हम 0 तक पढ़ेंगे, ठीक है ना। 8 1s are 8 होता है, 8 0s are क्या हो जाएगा 0, ठीक है। 8 0s are 0। इस तरह हम किसी भी बड़ी अमाउंट को, कितने भी बड़े नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट में हम मल्टीप्लिकेशन का क्या काम कर रहे हैं वो है पेज नंबर 50। इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 1 द नंबर विल ऑलवेज रिमेन सेम। अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम किसी भी नंबर को 1 से, अमाउंट को, नंबर को, डिजिट को, किसी को भी अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, वही सेम नंबर रहेगा जिसको हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया था। देखें फॉर एग्जांपल 8 1s are 8। 8 को हमने मल्टीप्लाई किया 1 से, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अगर हम 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 8, ठीक है। ऐसे ही 89 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इज़ 89। 89 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा 89। किसी भी बड़ी अमाउंट को या छोटी अमाउंट को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही नंबर आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस जोन है, फिल इन द ब्लैंक्स। जी 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 का टेबल अगर आपको नहीं आ रहा 3 तक, तो मैंने पिछली प्रॉपर्टीज़, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ में हमने सबसे पहले यही पढ़ा था कि हम दोनों में से किसी भी नंबर का टेबल दूसरे नंबर तक रीड करते हैं या उनको आगे पीछे कर लेते हैं तो आंसर सेम ही आएगा। अगर आपको 8 का टेबल नहीं आता तो आप 3 का टेबल 8 तक पढ़ लें। 3 8s are, ठीक है। अब आपने देखना ये है कि हमने इक्वल साइन लगाया हुआ है दरमियान में और इधर कुछ स्पेस खाली आप देख रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 है। अगर 3 का टेबल 8 तक पढ़ते हैं तो क्या आता है आंसर इज़ 24। अब इधर भी इक्वल साइन है दरमियान में, इसका मतलब है कि राइट और लेफ़्ट साइड, दोनों साइड का आंसर सेम होना चाहिए। अगर इधर 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट साइड पे जहाँ स्पेस खाली है और मल्टीप्लाई का साइन के साथ 3 है, तो अब 3 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए। इट्स मीन हम उसको 8 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा। इट्स मीन हम यहाँ पर राइट करेंगे 8, ओके। 456 मल्टीप्लाई बाय डैश इज़ इक्वल टू 456। जी स्टूडेंट्स बताएं कि 456 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, किस नंबर या किस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 456 आएगा। हमने अभी पीछे मैंने आपको ये बताया है कि अगर किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर वही वाला आंसर में आप देखेंगे, ठीक है। तो हम इसको करेंगे 1 से मल्टीप्लाई।
जी स्टूडेंट्स, आपने अब ये काम करना है पेज 51 पे, मल्टीप्लाई देन फिल इन द ब्लैंक्स। आपने मल्टीप्लाई करना है पहले, ठीक है, फिर आपने ब्लैंक्स को फिल करना है। जी, 2 10s आर 20, ठीक है, ये आपको टेबल तो आता है, या 10 का टेबल 2 तक पढ़ लें या 2 का टेबल 10 तक पढ़ लें, आंसर इज़ सेम 20। 4 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, अगर हम 4 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 4 टाइम हो तो कितना हो जाता है 400, ठीक है। इट्स मीन आपने 4 के साथ उतने ही ज़ीरो लगा देने हैं जितने के साथ आप मल्टीप्लाई कर रही हैं। 100 में 2 ज़ीरो होते हैं, आपने 4 के साथ 2 ज़ीरो लगा देने हैं, इट्स मीन इज़ इक्वल टू 400, ठीक है। अब 10 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर जो है वो हमारा 1000 आ जाए, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे कि आपके पास 10 में 1 ज़ीरो है, ठीक है, 1000 में से एक ज़ीरो तो हमारे पास इधर है, इधर हमारे पास 2 ज़ीरो होने चाहिए। 2 ज़ीरो किसके साथ आते हैं 100 के साथ आते हैं, 2 ज़ीरो 100 के साथ आप देखते हैं, ठीक है। इट्स मीन अगर हम 10 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 24 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 240 आ जाए। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ तो हमारा आंसर हो जाएगा 240, ओके। 34 को मल्टीप्लाई किस नंबर से करें कि राइट साइड के इक्वल हो जाए। राइट साइड पे आप देख रहे हैं 20 मल्टीप्लाई बाय 34, इधर हमारे पास 34 तो है लेफ़्ट साइड पे। अब जहाँ खाली जगह अगर हम वहाँ 20 लगा दें तो दोनों साइड सेम हो जाएंगी और फिर दोनों के आंसर भी सेम होंगे। यहाँ साइन इक्वल है, इट्स मीन यहाँ दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। बराबर करने के लिए हम इधर लगा देंगे 20, ओके। यहाँ नेक्स्ट में आपने देखा कि एक ब्लैंक है, पहले क्या आएगा, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई के साइन के साथ आप देख रहे हैं 100 और आप आंसर में देख रहे हैं 3200। यहाँ 100 के 2 ज़ीरो तो हैं, इट्स मीन अगर हम इसको 32 यहाँ लगा देते हैं तो 3200, 100 अगर 32 टाइम होता है तो 3200 हो जाएगा, ठीक है जी। 456 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 456 ही आंसर आ जाए। और ये हमने मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा अभी कि हम किसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही नंबर आ जाता है, तो आप यहाँ लगाएंगे 1 जी। नेक्स्ट इज़ 124 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 0 हो जाए। ये भी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ में हमने अभी इस लेक्चर में देखा है कि अगर हम 124 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका पेज 51 पे आपने ब्लैंक्स फिल करनी है, ओके स्टूडेंट्स। पेज नंबर 51 है आपका, मल्टीप्लाइंग ऑन अ नंबर लाइन। अब हम नंबर लाइन पे मल्टीप्लाई किस तरह से कर सकते हैं ये आपने सोचना है। हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है नंबर लाइन पे, कैसे करनी है आप ये देखें जी। हाउ मैनी पेंसिल्स आर देयर, ये पेंसिल्स आ गई हैं 3 3 अगेन 3 एंड अगेन 3 पेंसिल्स जी। आपने देखा हर ग्रुप में 3 पेंसिल्स हैं और कितने ग्रुप्स हैं, यहाँ है ग्रुप या सेट कह लें आप, 4 सेट हैं 3 पेंसिल्स के, ठीक है। देखें देयर आर 4 ग्रुप्स ऑफ 3 पेंसिल्स, ओके। ये देखें यू कैन से दैट देयर आर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 पेंसिल्स, ये नंबर लाइन भी आपने देख ली है, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे पास 4 सेट्स हैं 3 पेंसिल्स के, 4 सेट्स हैं हमारे पास 3 पेंसिल्स के। पहले तो आपको जब मैंने टेबल लिखवा दिए हैं वो आपको अगर औरली अच्छे तरीके से आप उसको लर्न कर लें तो हमें फ़ौरन से उसका आंसर आ जाता है, ठीक है ना। 4 3 ज़ार या 3 4 ज़ार कितना होता है, 4 3 ज़ार 12, 3 4 ज़ार 12। अब नंबर लाइन पे हम कैसे करेंगे, देखें हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 4 ग्रुप्स हैं तो हम 4 का जंप करेंगे, 0 से 4, फिर ये सेकंड जंप और ये थर्ड जंप। 3 पेंसिल्स के 4 ग्रुप है ना, तो आंसर कहाँ पर आया है हमारा 12। अगर आप पिक्चर में वैसे ही काउंट कर लें तो पेंसिल्स टोटल कितनी हैं, टोटल पेंसिल्स हैं 12, ठीक है। हमने 3 जंप लिए 4 4 के, तो आंसर इज़ 12, ओके। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 12, देयर आर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 12 पेंसिल्स। यहाँ हमारे पास टोटल कितनी पेंसिल्स हैं 12, ओके स्टूडेंट्स। इट्स टाइम टू योर होमवर्क, नाउ लुक एट दिस पेज, ये आपकी बुक का पेज है जो आपका होमवर्क है, ठीक है।
डू पेज नंबर 50 एंड 51 ऑन बुक। ओके स्टूडेंट्स, आपने ये अपना काम बुक पे करना है। बुक पर आपने डेट एंड डे लिखनी है। काम वैसे ही करना है जैसे आपको क्लास में समझाया जाता है। डेट एंड डे मेंशन करनी है। राइटिंग नीट एंड क्लीन हो। एंड ऑफ द लेसन। अल्लाह हाफिज़।